नमस्कार साथियों, मैं अमनदीप टांडी आप सभी के साथ एक बार फिर से लाइव जुड़ चुका हूं। साथियों, काबरेल गांव के अंदर आज मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि पूरे के पूरे ग्रामीण धरने के अंदर बैठे हैं। यहां पर एक साइड में पुरुष बैठे हैं और एक साइड में मातृशक्ति बैठी है। धरना क्यों दिया जा रहा है आप देख सकते हो। राजेंद्र भादु काबरेल को न्याय दो, जस्टिस फॉर राजेंद्र। साथियों, एक घटना पूरे हिसार जिले और पूरे हरियाणा के लिए बहुत ही संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है कि एक व्यक्ति को आधी रात को मार दिया जाता है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। उनके जो आरोपी है वो आज भी फरार है। ये दावा है ग्राम के लोगों का, ग्रामवासियों के लोगों का। मेरे साथ आप देख सकते हो काफ़ी संख्या में यहाँ मौजूद है। एक बार भाई वीडियो शेयर कर दो, बहुत महत्वपूर्ण बात आपके सामने रखेंगे। मेरे साथ अनिल भाई साहब भी मौजूद है, उनसे भी बात कराऊँगा। वीडियो को शेयर करते रहना ताकि हमारी जो आवाज़ है, जनता की आवाज़ है, बुलंद हो सके। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। अपना नाम और परिचय बताएं। मैं अनिल वेंदा, अखिल भारतीय किसान सभा तहसील प्रधान मंडी आदमपुर जी। आज किस विषय को लेकर ये धरना दिया जा रहा है? पिछले 3-4 दिनों से आप धरना दे रहे हो, आखिर मामला क्या है? क्या राजेंद्र को इंसाफ मिला या नहीं मिला? अभी तक राजेंद्र को कोई इंसाफ नहीं मिला जी। ये 27 तारीख की घटना राजेंद्र के साथ रात को घटती है। उसको काट पीट के नेवली रेवले ब्रिज के ऊपर जो पुल है उस वहाँ रख दिया जाता है, और जो उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए एक भाई है ई रिक्शा वाला, वो उसको हॉस्पिटल में दाखिल करवाता है सिविल में। उसके बाद में अग्रो मोड़ रेफर कर देते हैं। अग्रो मोड़ से फिर परिजन अग्रो मोड़ पहुंच जाते हैं, फिर उसे सपरा हॉस्पिटल में दाखिल कराया जाता है। 28 तारीख को FIR कटवाई जाती है सदर थाने के अंदर, और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है अपने सपरा हॉस्पिटल में। चलते चलते 16 तारीख को सुबह 9 बजे राजेंद्र अपनी जीवन की अंतिम सांस लेता है। इसके दौरान राजेंद्र के साथ यहाँ का शासन, प्रशासन और सरकार के लोग आज तक एक खेल खेल रहे हैं। हमारी जो FIR है जो 28 तारीख को हुई थी, उसके अंदर 4 नामजद करवाए हुए हैं और 5 जो और लोग अभी इन्होंने गिरफ्तार कर रखे हैं। टोटल 9 लोग वो हैं। 5 मिंगनी खेड़ा गांव से, 2 पति पत्नी हैं सलेमगढ़ गांव से, और 2 हैं काबरेल गांव के लड़के। पर इसमें जो सदर थाना का SHO संदीप चौरान, IO राउत साहब, उनके पास जो ये केस था, उन्होंने हमारे साथ, हमारे गांव के सरपंच के साथ, पूरी पंचायत के साथ अभद्र व्यवहार किया। सरपंच को डराने धमकाने का काम किया, और SHO बोलता है जब सरपंच साहब उससे मिलने के लिए जाते हैं भी आपने कार्रवाई कुछ की, तो SHO बोलता है ये 2-3 तारीख की बात है अक्टूबर की, भाई अगर सरपंच तू कहता है तो मैं इस पे 302 लगा दूं। ये है तो एक्सीडेंटल केस, तू कहता है तो मैं इस पे 302 लगा दूं। क्लियर कीजिए एक बार, ये केस एक्सीडेंटल है या हत्या हुई है? ये भी बहुत बड़ा एक विषय बना हुआ है, आप इसको क्लियर कीजिए। ये हत्या है जी, हत्या है जी, हत्या है। आप किस पे आरोप लगाते हैं? कौन लोग थे हत्या करने वाले? किस प्रकार के लोग थे? कब हत्या हुई? और वो पोस्टमार्टम हुआ कि नहीं हुआ बॉडी का? इसके बारे में बताएं। पोस्टमार्टम हो चुका है जी बॉडी का, पर बॉडी हमें हैंडओवर नहीं की गई है प्रशासन के द्वारा। प्रशासन ने वहीं रख ली बॉडी, गाम राम को नहीं दी है। सरपंच साहब ने कई बार अपील की बॉडी लेने के लिए, पर फिर भी प्रशासन ने। आप किस आधार पे कह रहे हो ये हत्या हुई है? ये इसलिए कह रहे हैं कि जो राजेंद्र की चोटें हैं उसके आधार पे हम कह रहे हैं कि ठीक है, जब एक्सीडेंट होता है तो इंसान का सर भी फूट जाता है, शरीर टूट जाता है पूरी तरीके से, पर इंसान का प्राइवेट जो पार्ट होता है वो उसका काटा गया है, और उसके अंदर कुछ और भी किया गया है जो हम बता ही नहीं सकते। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि राजेंद्र की हत्या हुई है। ये पहले कोई आपसे रंजिश थी या उसी दिन कोई ऐसी घटना घटी कि राजेंद्र की उन्होंने मौत कर दी, जैसा कि आप बता रहे हो, हत्या कर दी? ये पहले कोई रंजिश थी क्या आपसे उनकी? पहले तो कोई रंजिश मैंने तो कभी नहीं सुना, न गाँववासी में कोई ऐसी बात आया सुनवाई में आई है। वो एक अपनी छोटी गाड़ी है उसके पास, वो गाड़ी से बुकिंग लगाकर अपना घर गुजारा चलाया करता था।
और जिस दिन राजेंद्र के साथ ये घटना घटी है उस दिन वो शाम को 8 बजे मिंगनी खेड़े ठेके पे था। उस ठेके पे भी मिंगनी खेड़े गांव के 5 लोग आकर उसके साथ मारपीट कुछ करते हैं। उसके बाद उसके पास जो मोटरसाइकिल है वो मोटरसाइकिल लेकर मातर श्याम की तरफ उस सीसीटीवी कैमरे में फुटेज में दिख रहा है कि उधर वो जा रहा है, चलने की कोशिश कर रहा था। वहाँ से जो चलने के बाद उसकी बाइक है जो राजेंद्र की, वो बाइक मातर श्याम बस स्टैंड पे मिलती है और अधमरा शरीर राजेंद्र का बड़ी नेवड़ी के रेलवे ब्रिज के पुल पे मिलता है। बाइक की चाबी राजेंद्र की जेब में मिलती है और जो राजेंद्र का मोबाइल फ़ोन है वो साइड में रखा हुआ था और जो राजेंद्र ने चप्पल पहन रखी थी वो भी साइड में रखी हुई थी। तो डॉक्टर साहब को बताया था, कह रहे थे राजेंद्र जी होश में आ गए थे, उन्होंने बताया था भी मुझ पर ऐसे हमला हुआ है, 5 से 10 लोग थे। डॉक्टर साहब की बात हुई थी, क्या आपने बात की कोई? हाँ, डॉक्टर साहब से उसकी बात हुई थी लगभग 13 तारीख को। वो कुछ होश में था तो उसने डॉक्टर साहब इशारों में पूछा था क्या? हाँ, डॉक्टर साहब ने उसको इशारे में पूछा था भाई राजेंद्र तेरे साथ क्या घटना घटी है, तेरा एक्सीडेंट हुआ है? तो राजेंद्र ने नाड़ हिला दी, भाई मेरे साथ एक्सीडेंट नहीं हुआ जी, तो किसी ने मार पिटाई की है? तब राजेंद्र ने हाँ भरी हाँ मेरे साथ मार पिटाई हुई है। फिर डॉक्टर साहब ने पूछा उससे भाई कितने लोग हो सकते हैं? तब राजेंद्र ने हाथ से इशारे से बताया भी मेरे को मारने पीटने में लगभग 10-11 लोग थे। तो पुलिस का क्या मानना है कि ये हत्या है या एक्सीडेंटल केस है? पुलिस ने मिली भगती कर रखी है, जो जिसने भी ये घटना करी है उनके साथ जो हाँ उनकी पूरी सेटिंग है। वो इस केस को एक्सीडेंटल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शुरू से ही सदर थाना का SHO संदीप शोरान और आईओ राउत साहब। तो आगे की आपकी क्या कार्रवाई होगी? इसी प्रकार धरने पर ऐसे बैठे रहेंगे या फिर हिसार को घेरेंगे या मंडियातुपर के थाने को घेरेंगे? किस प्रकार क्या करोगे आप? आगे की आपकी रणनीति क्या रहेगी? आज जब कमेटी निर्णय लेगी, कड़ा फैसला लेगी पूरा। यहाँ लगभग 6 या 7 तो वार्ड जिला पार्षद वार्ड प्रतिनिधि आए हुए हैं और 18-20 गांव के सरपंच प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं। आज ये अब अपनी कमेटी के दौरान एक कड़ा फैसला लेंगे, फिर उसके बाद उस फैसले में जो भी होगा वो गाम राम गुआंड सब उसका साथ देगा। वो चाहे मंडी आदमपुर थाना घेरने की बात हो, चाहे हिसार हाईवे जाम करने की बात हो, चाहे पूरा हरियाणा जाम करने की बात हो। तो आपकी सरकार के किसी नुमाइंदे से बात हुई है? सरकार के नुमाइंदे से बात हुई। आज सुबह ही हमारे यहाँ के विधायक भव्य बिश्नोई आए थे, जो टोटली 5 मिनट का इस दुख की घड़ी में इस गांव और इस परिवार को टोटल 5 मिनट का टाइम पूरा नहीं दे पाए। वो एक बार बस एक हैंड-फ्री फ़ोन कर एसपी के पास मिलाते हैं और उनको कहते हैं भी ये कार्रवाई को तेज़ी करो और इसको जो भी इसके अंदर है प्रोसेसिंग में है उसको बाहर निकालो और क्लियर करो। बस इतनी सी छोटी सी बात उन्होंने करी थी। हमने उनसे बोला भाई सर आप अगर जिम्मेवारी लेते हो या लिखत में देते हो, भाई मैं जिम्मेवारी ले रहा हूँ, भाई राजेंद्र को न्याय दिलाऊंगा और दिलाकर ही रहूँगा, तो आप कहोगे तो हम राजेंद्र के पार्थिव शरीर को दाह संस्कार के लिए राजी हैं। तब उन्होंने कोई भी नहीं तो ये जवाब उनका भाई हाँ मैं ये लिख दूंगा या कुछ और जो बात होती है इंसान के अंदर जो कहने का मादा रखती है वो कुछ भी नहीं है। उन्होंने बस ये कहा जी मैं अब प्रशासन से इसकी कार्रवाई के लिए और कड़े शब्दों में कह दूंगा और आपको न्याय मिलेगा। बस यही बात कह के गए। गाम राम क्या चाहता है कि उसके परिवार को क्या मदद की जाए? आर्थिक मदद सरकार से आप कुछ मांगना चाहते हो क्या? आपकी कमेटी का क्या फैसला? गाम राम ये चाह रहा है कि सबसे पहले तो राजेंद्र को जिसने भी मारा है उन दोषियों को, सभी दोषियों की गिरफ्तारी हो और राजेंद्र के परिवार को आर्थिक सहायता और नौकरी मिले और जो गलत व्यवहार किया था SHO और आईओ ने
उन दोनों को, जो संदीप चौरान और अयो राउत साहब है, उन दोनों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद जी।